ये वीडियो कोई एडवाइस नहीं है, इट्स प्योर ब्रेन साइंस, इट्स प्योर न्यूरो साइंस। इस वीडियो के एंड तक आप डेफिनेटली एक प्रॉब्लम प्रूफ पर्सन तो बन ही जाओगे और एक बायोलॉजिकली सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन तो बन ही जाओगे। तो फाइनली ये महीनों की ओवर थिंकिंग के बाद मैं ये सारी चीज़ें एक वीडियो में उतार रहा हूँ। काफ़ी स्कैटर्ड तरीक़ों से लिख रखी है मैंने इस कॉपी में, बट मैं उसको एक वीडियो में उतार रहा हूँ। ऑडियंस के लिए ना होकर काफ़ी हद तक मेरे लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बार बार आऊँगा और देखूँगा। और अगर कोई अच्छी बुक है या कोई अच्छी एडवाइस है, कोई अच्छी प्रैक्टिकल टिप है, तो उसको बार बार देखना सुनना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ओशो खुद अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि बुद्ध जब प्रवचन देते थे तो वो, मेरे को आंकड़ों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बुद्ध जब प्रवचन देते थे उसे 3 या 6 बार बोलते थे। तो ओशो ऐसा कहते हैं कि पहली बार में आप सिर्फ सुनते हो, दूसरी बार में आपको पता चलता है कि पहली बार में कुछ चीज़ें छूट गई थी, तीसरी बार में चीज़ें थोड़ा सा पक्का होना स्टार्ट हो जाती है, और ऐसे ही 4 5 6। तो इस वीडियो के एंड तक आप डेफिनेटली एक प्रॉब्लम प्रूफ पर्सन तो बन ही जाओगे और एक बायोलॉजिकली सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन तो बन ही जाओगे। ये वीडियो कोई एडवाइस नहीं है कि 5 बजे सुबह उठो, दौड़ लगाओ। इट्स प्योर ब्रेन साइंस, इट्स प्योर न्यूरो साइंस। प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू एक्चुअली डील विद जेन्युइन प्रॉब्लम्स। एक्चुअली से मेरा मतलब है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो स्कार्स दे जाते हैं, ट्रॉमा दे जाते हैं, बट टेक्निकली देखा जाए तो प्रॉब्लम्स छोटे हो या बड़े, ब्रेन उसको एज अ थ्रेट ही देखता है। दोनों ही सिचुएशन में, छोटे या बड़े, दोनों ही सिचुएशन में ब्रेन एक जैसा रिस्पॉन्स करता है। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को साइंटिफिकली समझते हैं। जैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, कुछ थ्रेट जैसा जो नहीं होना था वो हो गया। मेरे केस में ये था एक हार्ट ब्रेक। इसने मेरे 3-4 महीने खा लिए, 2 या 3 महीने खाए। उसके बाद मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट करा, मैं न्यूरो साइंस में घुसा, मैं एस्ट्रोलॉजी में घुसा, मैं न्यूमरोलॉजी में घुसा, सरफेस से स्क्रैच करा, ज़्यादा वो नहीं। तो जैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, प्रॉब्लम या थ्रेट जैसा जो नहीं होना था हो गया, ऐसे में आपका ब्रेन का एक इमोशनल सेंटर होता है एमिगडाला, वो ट्रिगर हो जाता है और आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स की बाढ़ ला देता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है, मसल्स टेंस हो जाते हैं और कभी कभी हाथ कांपने लगते हैं, और इन शॉर्ट ब्रेन में नेगेटिव सिनेरियोज चलने लग जाते हैं और हम पूरे तरीके से नेगेटिव इमोशन से ओवरवेल्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है, एट द हीट ऑफ द मोमेंट आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि डिसीजन मेकिंग पार्ट है ब्रेन का, वो धीरे धीरे शट डाउन होने लग जाता है एंड यू कांट थिंक क्लियरली एट दैट मोमेंट। आप इम्पल्सिव डिसीजन लेने लगते हैं जो कि पैनिक और फियर से ड्राइव हो रहे हैं, और आप रिस्पॉन्ड करने की जगह रिएक्ट करने लगते हो। अब इस समय पता है क्या होता है, ये छोटा सा जो एमिगडाला है ये पूरे ब्रेन पे रूल करने लगता है, और इस स्ट्रेस भरे सिचुएशन से बाहर आने के लिए हमें इस प्रोसेस को रिवर्स करना है। एमिगडाला से कंट्रोल लेके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कंट्रोल देना पड़ेगा मैनुअली। और ये कैसे होगा? तुरंत पॉज करो सब चीज़ों को, या बोलो कि पॉज ऐसा करके, और क्लैप करो या चुटकी बजाओ और तुरंत डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दो। डीप ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है। वैसे क्लैप और चुटकी का रेफरेंस समझ में आया? मैं बताता हूँ। ये दोनों करने का ये रीज़न है कि अब हम चीज़ें कर रहे हैं, चीज़ें हमारे साथ हो नहीं रही है। दैट मीन्स कि अब धीरे धीरे कंट्रोल हमारे हाथ में आ रहा है। हम मैसेज भेज रहे हैं ब्रेन को कि अब चीज़ें मेरे कंट्रोल में है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज पे एक ब्रेक का काम करता है, आपके हार्ट रेट्स को स्लो डाउन करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है आई एम ऑन। अब इतना करते ही आप देखोगे कि आप क्लियरली सोच पा रहे हो। अब आपका ब्रेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे लग गया है। अब वो पॉसिबिलिटीज़ देख पा रहा है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ देख पा रहा है उस सिचुएशन के, और ये सब हुआ वही छोटे से प्रोसेस करने के बाद। छोटा सा रिकैप लेते हैं। पॉज करो, बॉडी को काम डाउन करो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कंट्रोल दो। इसमें एफर्ट्स लगेंगे, ये मैनुअली करना पड़ेगा। पेट पे हाथ रखो
और सांस लो। जब सांस लो तो पेट ऊपर उठना चाहिए। और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही पक्की होंगी। रेपिटेशन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नॉट वुमन। रेपिटेशन इज़ द की सभी चीज़ों में। ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन रेपिटेशन पे ही काम करता है। रेपिटेशन, इमोशन, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें चाबियाँ हैं। आपको अपने ब्रेन को इसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल है। ब्रेन कैन बी ट्रेन्ड। इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी छोटी मोटी चीज़ें, प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उस समय इसको करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी छोटी सी चीज़ हो गई, दोस्त से बहस हो गई, किसी पोस्ट पे गलत कमेंट आ गया, कुछ भी छोटा मोटा अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो ये करते ही अगर आप इन प्रोसीजर्स को स्टार्ट करते हो तो ब्रेन धीरे धीरे ट्रेंड होने लग जाएगा चीज़ों के लिए। ब्रेन में नए न्यूरो पाथवेज बनेंगे। ब्रेन के लिए एक नया ऑप्शन निकलेगा कि ये भी एक ऑप्शन होता है। और लिटरली आप इसे जितनी बार करोगे आपका ब्रेन धीरे धीरे न्यूरोलॉजिकली रिवायर होने लगेगा। ब्रेन नए न्यूरो पाथवेज बनाने लगेगा और आप देखोगे कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ऑटो पायलट पे होने लग गई हैं। कार और बाइक का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। आपने देखा है हम शुरुआत में जब कार या बाइक या साइकिल चलाना सीखते हैं तो कैसे कितना कॉन्शियस रहते हैं, रास्ते पे देखते हैं, हैंडल पे नज़र रहती है, दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये इधर मोड़ूँ उधर मोड़ूँ। कार का भी सेम एग्जांपल है। और जैसे जैसे धीरे धीरे हम उस चीज़ को रेपिटेशन में डेली करने लगते हैं। अब हम एक हाथ से सुट्टा भी फूंक ले रहे हैं, सॉरी, अब हम फ़ोन भी चला पा रहे हैं, गाने भी सुन ले रहे हैं, दोस्त से जो पीछे बैठा उससे बात भी कर ले रहे हैं और गाड़ी भी चला पा रहे हैं। जो चीज़ थी, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, वो ऑटो पायलट पे हो रहा है। दैट्स अ की। और आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते करते देखोगे कि आपका ब्रेन न्यूरोलॉजिकली एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन चुका है। अब वो स्ट्रेस में फ्रीज़ नहीं होता, वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख पा रहा है जो वो पहले कभी नहीं देख पाता था। और ये सारी चीज़ें रेपिटेशन से ही पक्की होंगी। तो मेरे वीडियो का पहला पार्ट तो यहाँ ख़त्म होता है, बट थोड़ा सा ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं। मेरे वीडियो का पहला पार्ट यहाँ ख़त्म हुआ। जब ये सारी चीज़ें पीक पर थी, मेरे साथ जब हुआ ये और ये सारी चीज़ें पीक पर थी, तो मेरे को पता था कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो इन सब चीज़ों से होके गुजरे हैं। तो मैंने उनको कॉल करा, सबसे उनकी कहानी सुनी, उनसे पूछा कि तूने क्या करा था इन मामलों में। तो उनसे बात करके ये पता चला कि कितनी भी सॉल्यूशन वाली चीज़ें कर लो, कितनी भी एडवाइस ले लो, थेरेपी वगैरह, वो तो नहीं पता, आप चीज़ें करते हो, ब्रेकअप में ऐसा होता है, बाकी का नहीं पता। आप चीज़ें करते हो बट जैसे ही वो प्रोसेस, वो ट्रिक कुछ भी हो ख़त्म होता है, अगेन वो चीज़ हिट करती है, खटाक। वो मेमोरीज़, साथ घूमना, ये सब चीज़ें, उसके साथ बिताए छोटे छोटे पल, ये सारी चीज़ें हिट करती है। और अगर आपके साथ मेरी तरह सेम वर्स्ट के सिनेरियो ही हो गया डायरेक्ट कि उसको किसी और के साथ देखना है, यार ये सब मैं नहीं बोलने वाला। तो पॉइंट ये है कि कितनी भी चीज़ें कर लो, वो जब प्रोसीजर या प्रोसेस ख़त्म होता है, चीज़ें खटाक से हिट करती है, मेमोरीज़ ओवरफ्लो, इमोशंस वगैरह, फिर से सारी चीज़ें आने लगती है। तो वो उसको मैंने सेकंड पार्ट में डाला है। अब वीडियो का मेरा फेवरेट वाला पार्ट आता है ओशो की। मैं एक वीडियो है, मैं ज़रूर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैं उस वीडियो को बार बार सुनता हूँ, वो बहुत काम की वीडियो है, बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है। तो अगर पूरी वीडियो की बात करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसमें से 2-3 लाइनों की बात करता हूँ। ओशो कहते हैं कल कभी नहीं आता। सुन लो, बाद में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सेंस बनाएगी। ओशो कहते हैं कल कभी नहीं आता, कल एग्जिस्ट ही नहीं करता, आज कल था। तो आज के लिए जो हमने सपने देखे थे, जो प्लानिंग्स करी थी, जो इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन करी थी, वो पूरी हुई? बिल्कुल भी नहीं। तो दुखपूर्ण आज से सुखपूर्ण कल कैसे निकल सकता है? कल कहीं आसमान से नहीं टपकता, कल आज में से निकलता है, कल हम में से निकलता है। कल के बीज आज गिरेंगे, अभी गिर रहे हैं,
हर क्षण गिर रहे हैं। आज अगर एक बीमार माँ है तो कल स्वस्थ बच्चा नहीं हो सकता, कल एक सुखपूर्ण कल नहीं हो सकता। एक बीमार माँ जैसे स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, वैसे ही अगर आज आप प्रॉब्लम्स में हैं, ट्रॉमा में हैं, वही सेम चीज़ें सोच रहे हैं, कल भी 95% चांसेस हैं वही सेम चीज़ें चलेंगी। और ये जो 30-40 सेकंड की बातें हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कैसे कुछ लोग ज़िंदगी भर के लिए एक एंडलेस लूप में फंस जाते हैं, ज़िंदगी भर के ट्रॉमा के लिए वही सेम चीज़ें, वही सेम थॉट्स डेली जी रहे हैं और ये एक एंडलेस लूप में जीने लग जाते हैं। इनफाइनाइट सर्कल, या ऐसे कर लो। एक ना छोटी सी चीज़ समझना, कोशिश करना कि इसको तो लिख ही लेना। ये लिटरली मैंने भी काफ़ी बोल्ड अक्षरों में लिख रखा है और ये काफ़ी मस्त चीज़ है। दैट कि सेम प्रीवियस थॉट्स triggers same emotion and that drives same behavior and that create same experience and that will give you same results and that's a fucking loop and you have to break this cycle. Thoughts, emotions, behavior, experience, result. मैंने एक YouTube वीडियो में BK शिवानी कोई जी उनकी वीडियो में सुना था, संकल्प से सृष्टि बनती है। शायद ये जो आइडिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि थॉट्स आर द थिंग्स, सोचने से कुछ हो जाता है, लोगों ने इसका मतलब शायद गलत ले लिया है कि मैं यहाँ बैठा हुआ, मैंने सोचा कि मैं 1 लाख रुपए, कि मैं 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा हूँ और मैं कमा रहा हूँ। लोगों ने इसको लिटरली ले लिया है, लोगों ने इसका साइंस नहीं समझा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने अभी बताया, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, इन सारी चीज़ों को लिटरली एक्सप्लेन करता है, साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये एक साइंस है कि आपके सोचने से होती हैं चीज़ें, बट वो एक प्रोसेस है, एक साइंस है और ये आपको एक रेपिटेटिव मोड में करना होता है। जैसा कि हमने जाना कि ब्रेन इज़ अ हैबिट फॉर्मिंग ऑर्गन, तो दिमाग ही सोचने के बाद, रेपिटेशन के बाद दिमाग ही वो रियलिटीज़ क्रिएट करने लगता है आपके लिए। तेरा साईं तुझ में है, जान सके तो जान कबीरा। लोग आज को ये सोच के दुख में निकाल देते हैं कि कल तो ज़रूर मज़ा आने वाला है, कल तो ज़रूर कुछ अच्छा हो जाएगा, तो आज का दुख ज़्यादा दुख मालूम नहीं पड़ता क्योंकि दिमाग में कल की अच्छी चीज़ें हैं, तो आज कितनी भी दुख आ जाए झेल ही लेता है आदमी कि कर लो यार, कोई नहीं, कल तो ये हो ही जाएगा। और कल, वो वाला कल कभी आता ही नहीं है। कल जो है आपके स्टेट ऑफ माइंड जो भी है उससे निकलेगा, आपकी फीलिंग्स से निकलेगा। आप अभी जो फील कर रहे हैं कल भी वही फील करोगे। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कैसे कुछ लोगों की विजुअलाइजेशंस कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि वो दबा के विजुअलाइज कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, फलाना ढिमका, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं कर रहे जो करना ज़रूरी है। आज वो खुश नहीं है, 100 बात की एक बात। अब ये ओशो के कल वाले कॉन्सेप्ट को एक लेयर और नीचे लेके चलते हैं। फाइनली वीडियो का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की रिसर्च में कुछ न्यूरोलॉजिस्ट्स, कुछ साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि अ ह्यूमन ब्रेन कैन प्रोड्यूस 50 to 80,000 थॉट्स अ डे, 35 to 50 थॉट्स पर मिनट, जिसमें से 90 से 95% थॉट्स रेपिटेटिव होते हैं। ये वही थॉट्स होते हैं जो आपने कल सोचे थे। अब अचानक से सारी चीज़ें सेंस बनाने लग जाएगी, ये लूप वाली। कैसे ओशो ने जो कहा कि आज को ठीक करो तभी तो कल ठीक होगा, कैसे ये न्यूरो साइंस ने इसको पूरा सेंस बना दिया। संदीप माहेश्वरी की वीडियो में एक कोट बहुत सालों पहले मैंने देखा था या सुना था कि नथिंग चेंज इफ़ नथिंग चेंज, कुछ नहीं बदलेगा अगर कुछ नहीं बदलोगे। ये जो थॉट्स की रेपिटेशन है, ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ब्रेन का, बिकॉज ब्रेन इज़ अ हैबिट फॉर्मिंग ऑर्गन।
इट सेव्स एनर्जी बाय ओल्ड मेंटल प्रोग्राम्स इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू वंस। एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है दिमाग में, बता ही देता हूँ। मैं धीरे धीरे ये भी सोच रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो रही है काफ़ी। आपने कभी बचपन से ऐसा होता है कि आपने कोई एक चीज़ करी और वो काम कर गई, तो ब्रेन में एक नया न्यूरो पाथवे बन गया कि अब यही करूँगा, मैं इसी तरीके से करूँगा। जैसे कि आपने कभी चोरी नहीं करी, आप 1 रुपये चुरा लेते हो, अब चोरी आपके लिए एक ऑप्शन बन गई है। डेडपूल 2 का शायद ये सीन है कि डेडपूल उस बच्चे को मर्डर करने से रोकता है और वो अपनी जान तक दांव पे लगा देता है, सिर्फ इसलिए कि तू मर्डर ना करे, एक मर्डर, पहला मर्डर ना करे। वो इसलिए करता है क्योंकि वो शायद बच्चे के पास काफ़ी डेंजरस पावर होती है। अगर उसके लिए मर्डर एक ऑप्शन बन जाएगा तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल हो जाएगा सभी लोगों का। तो शायद चीज़ें सेंस बना रही होगी। एक चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, योर ब्रेन इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट बट योर इमेजिनेशन इज़ द गेटवे टू द फ्यूचर। जब ये सारी चीज़ें, हाउ टू डील विद ब्रेकअप, जब ये सारी चीज़ें चल रही होती है तो उल्टियाँ आती रहती है। जब फिज़िकल और मेंटल पेन शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उल्टियाँ आती है और इंसान हंसने लगता है। ये जो क्या, कौन है वो, कबीर खान, जाकिर खान, उसकी वीडियो में देखा था। बट हाँ, हेल्थ ख़राब हो गई है, जैसे मेरी भी हो गई थी, तो आप डॉक्टर से दिखवा लो, फुल बॉडी चेकअप करवा लो, गेट योर माइक्रोज इन चेक। ज़्यादातर केसेस में मैक्रोज माइक्रोज ख़राब हो जाते हैं बॉडी में, सर्टेन वाइटामिन्स की कमी हो जाती है, तो फुल बॉडी चेकअप करा लो या आपने माइक्रोज चेक करा लो। अगर आपको इस ये जो वर्स्ट केस सिचुएशन है यार, ये ब्रेकअप लौड़ा लहसुन वाला, इसमें नहीं फंसे रहना, तो चेकअप वगैरह करवाओ, दवाइयाँ खा लो कुछ समय के लिए, और नींद और डाइट वाइट वगैरह ये सब पे फोकस करो। नींद के लिए आप एप्सॉम सॉल्ट, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ये यूज़ करना। इसको पानी में डाल के उसमें पैर सोख करके आपको बैठना होता है। ये रिकवरी बहुत अच्छी करता है, नींद के लिए बहुत सही है। थोड़ा वर्कआउट वगैरह करने की कोशिश करना है इन दौरान, और छोटे छोटे डाइट्स लेना। ऑब्वियसली बड़े डाइट खाना नहीं खाया जाता, ज़्यादा खाना नहीं खा पाओगे एक बार में। लिक्विड डाइट लेना, दलिया, बनाना शेक, जूस वगैरह, छोटे छोटे डाइट लेना। स्किन केयर पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, डार्क सर्कल्स वगैरह पड़ जाते हैं। मेरे तो 3 दिन में 5 kg वज़न गिर गया था भाई, बहन ही चुद गई थी, बहन चुद। यार पता है, एक बात बताता हूँ मैं, जिसका कटता है ना, मतलब जिसको धोखा मिलता है, यूनिवर्स, यार ये वाली बात सुनो, ये वाली मस्त बात है। यूनिवर्स वर्क्स रियली 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 मिस्टीरियस वे। पता नहीं बहन चो, इंग्लिश ख़राब हो रही है मेरी धीरे धीरे। यूनिवर्स सच में बहुत मिस्टीरियस तरीके से काम करता है। आप 100 रुपये लेके जुआ खेलने जाते हो, ठीक है, आपने 100 से 1000 रुपये जीते, 1000 से लाख करोड़ जुएड़ी बन गए। आपके पास 1 करोड़ रुपए थे, आप हारे, और आप इस कदर तक हारे कि आपका घर बार सब चला गया। अब जब वो बंदा जीत रहा था, सालों तक जीत रहा था, करोड़ तक पहुंचा, इस ड्यूरेशन में सब सोचते थे अरे लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, क्या बंदा है यार, इसका तो कभी खाली ही नहीं जाता बैट। और दूसरे बंदा लेते हैं, 100 रुपये लेके जाता जुआ खेलने, पहली बैट में हार जाता है। यार ये पहला वाला बंदा लकी है। मतलब आयरनी है यार कि जिसके साथ गलत होता है वही वो है द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वो है यूनिवर्स का फेवरेट आदमी, वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स इज़ केयरफुल अबाउट दैट पर्सन जो जुआ हार रहा है, जिसका चूतिया कट रहा है, जिसको धोखा मिल रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में धोखा देते हो तो आपके लिए धोखा देना एक ऑप्शन बन गया है अब। तो अब आप ना चीज़ें टॉलरेट नहीं करोगे, आने वाले पार्टनर की चीज़ें टॉलरेट नहीं करोगे। उसके साथ उसके छोटी सी भी गलती हो गई, गाल के बगल में पिंपल आ गया, उसने बाल कटवा लिए, चल तेरी मैं की चूत, गेंड पे लात, जाड़ी गेंड के। अब मतलब आपका जो अप्रोच है चीज़ों को लेकर रिलेशनशिप में, ये नहीं रहेगा कि यार कोई बात नहीं, सिचुएशंस ख़राब है, इट्स नॉट यू वर्सेस मी, इट्स यू एंड मी वर्सेस द प्रॉब्लम्स। ये नहीं आएगा दिमाग में, जबकि यही आना चाहिए कि ठीक है हम दोनों मिलके सिचुएशन ठीक कर लेंगे, ये आना चाहिए। ये नहीं आएगा, थोड़ी सी भी सिचुएशन ख़राब हुई, चलते नहीं में।
इसको CPR दे दो। मैं तुम्हें दिखाऊं एक बार।